नमस्कार मित्रों, मैं शिवम राजपूत आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने मस्त मदारी ब्लॉग्स में। आज अपने ब्लॉग के माध्यम से हम एक ऐसे प्राकृतिक, धार्मिक, पौराणिक वृक्ष के विषय में आपको बताने वाले हैं, निश्चित रूप से जिसे बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन बहुत सारे दर्शक ऐसे भी हैं जिन्होंने सिर्फ नाम सुना है, उसके दर्शन नहीं किए हैं। तो आइए अपने ब्लॉग के माध्यम से दर्शन कराते हैं और बहुत सारी ऐसी गुण बातें स्थानीय लोगों से और जो यहाँ के लोग और भी हैं, धार्मिक लोग हैं, उनके माध्यम से जानकर आपको बताने का प्रयास करते हैं। मित्रों, ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की तो प्रकृति को या प्रकृति के जो जीव हैं उनको जीवित रखने के लिए प्राणवायु यानी कि ऑक्सीजन, इसकी आवश्यकता तो थी ही, तो प्रकृति का निर्माण किया। आप जानते हैं कि वृक्षों के माध्यम से ऑक्सीजन यानी कि प्राणवायु हमें प्राप्त होती है। वृक्ष बहुत सारे हैं जिनमें औषधीय गुण होते हैं और बहुत सारे ऐसे हैं जिनसे हम अपनी क्षुधा यानी कि भूख मिटाते हैं। बहुत सारे ऐसे फल के पौधे हैं, बहुत सारे इस तरह पौधे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी पौधे हैं जो कुदरत ने हमें इस तरह से धार्मिक जिनकी बहुत ज़्यादा मानता है, ऐसे ही पौधे में दे रखे। लेकिन ये पौधे बहुत कम कहीं देखे जाते हैं जो प्राकृतिक रूप में कहीं उगाते हैं। ऐसा ही एक वृक्ष है कल्प वृक्ष, जो आसपास आपको शायद ही नज़र आए। कहीं प्राकृतिक रूप में कहीं यदि उत्पन्न हो जाता है तो उसकी बहुत अधिक धार्मिक मान्यता बढ़ जाती है। लोग दूर दराज से आकर उसके दर्शन करते हैं और उनसे अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करवाने की इच्छा रखते हैं। उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित शहर हमीरपुर, जी हाँ, हमीरपुर शहर में बस अड्डे के निकट ही कल्प वृक्ष परिसर है। यहाँ पर स्थित है कल्प वृक्ष। बहुत अधिक धार्मिक मान्यता है। दूर दराज से, पूरे बुंदेलखंड से ही नहीं वरन उत्तर प्रदेश के दूर दराज क्षेत्रों से भी यहाँ पर लोग आते हैं और कल्प वृक्ष के दर्शन करते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करवाते हैं। यहाँ पर ये भी मानता है कि बहुत सारे लोग ऐसा दावा करते हैं कि उनकी गुड़ से गुड़ ऐसी मनोकामनाएं जो असंभव उनको लगती थी यहाँ पर आकर उन्होंने पूर्ण की। और धार्मिक मेले भी यहाँ पर लगते हैं। धार्मिक अवसरों पर बहुत अधिक भीड़ यहाँ पर लगती है, लोग अधिक संख्या में आते हैं। आइए आगे चल के आपको दिखाते हैं, उस वृक्ष के दर्शन कराते हैं, उस परिसर के दर्शन कराते हैं। यमुना नदी के तट पर स्थित ये हरा भरा एक परिक्षेत्र है जहाँ पर कल्प वृक्ष स्थित है। धर्म ग्रंथों के अनुसार ये कल्प वृक्ष समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था और देवी देवताओं के पास हुआ करता था। देवी देवतागण भी इससे अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करवाने का प्रयास करते थे। ऐसी मान्यता है, हमारे धर्म ग्रंथों में ऐसा लिखा हुआ है कि उनकी मान्यताएं इस कल्प वृक्ष के माध्यम से पूर्ण हुआ करती थी। आइए सभी अपने दर्शकों को मस्त मदारी ब्लॉग के माध्यम से दर्शन कराते हैं कल्प वृक्ष के। बहुत ही रमणीक, शांत व हरा भरा ये परिक्षेत्र है। और यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर ये माहौल, कितना शांत माहौल है। और पीछे से आप कल्प वृक्ष के दर्शन कर सकते हैं। देख सकते हैं आप शिखाओं को, सब कितना खूबसूरत लग रहा है। एक प्राकृतिक छटा अलग ही दिखाई पड़ रही है। कहते हैं कि कल्प वृक्ष कभी लगाया नहीं जा सकता है। कल्प वृक्ष स्वेच्छा से ही उत्पन्न होता है, क्योंकि ये एक दैवीय वृक्ष है और इस वृक्ष की बहुत अधिक मान्यता होती है। ये हर जगह हर कहीं इस तरह से उत्पन्न नहीं होता है। आइए आपको और भी कई दर्शन कराते हैं। आपको इसके विषय में एक बात और बताते हैं। अभी बरसात होने वाली है, इस समय चल रहा है फरवरी का महीना। जब बारिश का समय आएगा, अगस्त सितंबर के समय, ये एकदम हरा भरा हो जाता है। इसमें सफ़ेद
फूल निकलते हैं, बहुत ही खूबसूरत छटा होती है उनकी, बहुत ही सुंदर लगते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। आइए दिखाते हैं आगे और भी परिक्षेत्र। कल्प वृक्ष का महत्व सिर्फ धार्मिक नहीं है बल्कि औषधि भी होता है। इसमें बहुत अधिक औषधि गुण होते हैं। हमारे जो ऋषि मुनि संत थे, बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने बहुत सारा इसका विश्लेषण किया, इसमें बहुत सारे ऐसे औषधि तत्व पाए गए जो हमारे शरीर के लिए वरदान साबित होते हैं। क्योंकि बहुत सारा ज्ञान इस तरह का हमारे आयुर्वेदाचार्य इनके पास है और इसका बहुत अधिक उपयोग करते हैं औषधियों में। इसकी आयु 2000 वर्ष आंकी गई है, 2000 वर्ष करीब आयु होती है इसकी। आइए आपको माँ काली के दर्शन कराते हैं अपने इस ब्लॉग के माध्यम से। बगल में ही बहुत ही अच्छा रमणीक स्थान है, यहाँ पर स्थित है, मंदिर में माँ काली के दर्शन करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ काली का सुंदर सा स्थान है। बोलिए काली मैया की जय। अपने अंदर विद्यमान बहुत सारी ऐसी आसुरी शक्तियाँ होती हैं, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, इनका संहार करने के लिए हम माँ के श्री चरणों में अपना ध्यान लगाते हैं, उनके रौद्र रूप का स्मरण करते हैं ताकि उस रौद्र रूप से डर कर वो इस तरह से आसुरी शक्तियाँ जो हमारे अंदर निहित होती हैं उनका संहार हो जाए और हम एक जीवन जीने की एक सही शैली, सही मार्ग अपना सकें। माँ काली का सुंदर सा स्थान है। यहाँ पर बहुत सारे विशेष अवसरों पर एक मेला लगता है और माँ काली की पूजा लोग करने आते हैं यहाँ पर और कल्पवृक्ष महाराज के भी दर्शन करते हैं। तो आइए, बहुत ही सुंदर सा यहाँ पर स्थान है। एक बार सभी लोग प्रेम से बोलेंगे, बोलिए कल्पवृक्ष महाराज की जय हो।